नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। एक बार फिर व्याकरणवाणी परिवार में आपका स्वागत है। और आज फिर से अभी जो हमने पढ़ा है 5 मिनट पहले, फिर से उसी का वीडियो है। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है वो आज पूर्ण हो जाएंगे 6 से 12th क्लास तक के लिए, है ना। बार बार देखिए, निश्चित आपको हर पेपर में मिलेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ही मिलेगा। स्वयं लिखी अपनी जीवनी, जो अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, अपने बारे में स्वयं लिखता है, वो आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा जो स्वयं अपने बारे में लिखे। जैसे मैं कभी अपने बारे में लिखूं कि मेरा यहाँ जन्म हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई की, फिर ये काम किया, फिर यहाँ पर नौकरी की, फिर अब ये काम कर रहा हूँ, वो मैं लिखूंगा अगर कभी, तो मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा। ठीक है, जो अपनी जीवनी लिखे वो आत्मकथा। जो अपने ओर खींचे, अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित कर ले। हम नहीं देखना चाहते उसकी ओर, लेकिन फिर भी मन ऐसा करे। हम नहीं देखना चाहते, फिर भी मन ऐसा करे। ये मंदिर भी हो सकता है, ये कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, ये घर का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई वृक्ष भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, कोई भी सुंदर वस्तु हो सकती है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। आपके घर से कभी जहाज निकल जाए, थोड़ा सा नीचे से जहाज, आप ना देखो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अपने आप ऐसा, कहाँ गई, अरे वो गई, अरे वो है। खिड़की से झांक झांक देखोगे, वो आकर्षण कहलाता है, उसकी ओर आप खींच रहे हैं। ठीक है, तो आकर्षण मतलब जिसको आपको बार बार, जिसकी ओर आप खींचे जाएं, अपने आप खींच जाएं, जबरदस्ती नहीं कि हाथ पकड़ खींच रहे हैं। दूसरे देश से मंगाया जाना, दूसरे देश से जो हम सामान मंगाते हैं उसको कहते हैं आयात। आ गया, आयात। घर में मोबाइल मंगाया है, चीन से आया है, आयात। हमने भी मोबाइल मंगाया, पंजाब से आया है, अपने राज्य से आया है, दूसरे राज्य से, वो भी आयात। जापान से मंगाया, वो भी आयात। सीधी बात है, जो वस्तु मंगाई जाती है वो आयात है, और जो भेजी जाती है वो निर्यात है। दूसरे देश को भेजा गया, निर्यात। ठीक है, अब दूसरे देश को भेज दिया हमने तो वो निर्यात हो गया। मंगा लिया तो आयात हो गया। आ गया, आयात। आ ही लगा, देखो, आयात। निर्गछ, बाहर जाइए, तो निर्यात। आना जाना। ठीक है, जहां औषधि मिले, औषधि मिले जहां, वो है औषधालय। औषधालय का अर्थ होता है औषधि का घर, जहां औषधि मिले, जहां पर ये देसी दवाई की बात नहीं हो रही है। पुराने जो औषधालय हैं, कह सकते हैं देसी दवा जो मिलती है, जिसका अपन लेप करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं पत्ती मिलती है, कहीं जड़ मिलती है, उसकी बात हो रही है। जो गुप्त बातों का पता लगाए, जो गुप्त बातों का पता लगाए, वो गुप्तचर। चर मतलब होता चल चल के, घूम घूम के, जो गुप्त बात पता कर ले वो गुप्तचर। चल चल के, ठीक है, जो चल चल के यहाँ वहाँ घूम के गुप्त बात पता कर ले, छुपी हुई बात कर ले, वो गुप्तचर। सबसे बड़ा गुप्तचर पुलिस वाले। पुलिस वाले मरे मुर्दे को भी ढूंढ लेते हैं अगर कहीं गड़ा है तो, और मरे मुर्दे से भी कहते पूछ लेते हैं अगर वो अपने पे आ जाए तो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो गुप्तचर हैं। वो चल चल के, पूछ पूछ के, लोगों से देख देख के क्या करते हैं, अपनी समस्या समाधान कर लेते हैं। जो छिपाने योग्य हो, तो छिपा ले, किसी को पता न चले, तो गोपनीय। गोपाने पहले होता था जमीन में गड़ा देना। तो पहले क्या करते थे, धन जो रहता था ज़्यादा, कोई लूट ना, तो उसको क्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोद के गड़ा देते थे, कहते थे गोपनीय हो गया। लेकिन अब क्या है, अलमारियाँ बन गई हैं, अच्छे अच्छे घर बन गए हैं, वहाँ जो छुपा के रख दो वो गोपनीय है। ठीक है, तो जो छिपाने योग्य हो वो गोपनीय है। गोपनीय बात भी हो सकती है, गोपनीय वस्तु भी हो सकती है। अगर मान लो कोई आतंकवादी है तो वो क्या करेगा, बंदूक छुपाएगा। कोई चोर है तो क्या करेगा, जो चोरी करके लाए वो छुपाएगा। ठीक है ना, घर में कई वस्तु अपन छुपा लेते हैं। तो जो वस्तु छुपा दी जाए, किसी को दिखाई ना जाए, वो क्या है, गोपनीय। तो ये हो गए भैया आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, निश्चित आपसे बनेगा। धन्यवाद।